हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आ रखा है। सो फर्स्टली पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखना आप सभी। सो लेट्स प्रोसीड दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर देखेंगे आप, एक बोला गया है कि सर्वे हुआ है जिसमें 220 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, एंड जिसमें पाया गया है कि एटलीस्ट 125 एंड एट मोस्ट 130 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, मैथ्स पढ़ा है। एंड उसके बाद सेम इंफॉर्मेशन दी गई है फिजिक्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ पढ़ी है, एंड सेम फॉर द केमिस्ट्री मैथ्स, एंड एट लास्ट हमें पता है मैथ्स एंड फिजिक्स। एंड उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि 10 ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। एम यहाँ पे क्या होने वाला है, लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने वाले हैं जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तीन के तीन। एंड ऐसी एन जो है वो क्या होने वाला हमारा, मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पढ़े हैं तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स। तो अब जल्दी से जो गिवन सिनेरियोस को देख लेते हैं। तो हमारे पास मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट्स है। हमें ये नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो उसको हम एज अज्यूम कर लेते हैं वो एक्स है। एंड इफ यू टॉक अबाउट मैथ्स एंड फिजिक्स, वो कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स। एंड यहाँ पर मैथ्स और केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास वो आ जाएगा 50 माइनस एक्स। एंड हेयर फिजिक्स केमिस्ट्री, वो कितना आ जाएगा 30 माइनस एक्स। एंड अब मान लेते हैं जो ओनली मैथ्स है वो एम है, और इसको पी एंड इसको सी। ओके। एंड अब हमें एक चीज पता है कि ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो किसके बराबर है। वो हमें पता है, वो लीस्ट वो 125 हो सकता है एंड मैक्सिमम 130 हो सकता है। सो जल्दी से इस सिनेरियो को लिख लेते हैं, दैट इज 125 ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक्सप्रेशन जो हमारे पास है वो m प्लस 90 माइनस एक्स एंड इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू 130। ये हमारा पहला केस हो जाएगा। अब सेकंड केस की अगर हम बात करें यहाँ पर, 85 which is going to be greater than or equal to plus 70 minus x less than or equal to 95। एंड देन थर्ड केस बना लेते हैं जो केमिस्ट्री के लिए है। एंड केमिस्ट्री में हमें पता है वो 75 मिनिमम है एंड मैक्सिमम कितना है, 90 है। सी प्लस 80 माइनस एक्स। तो ये तीन हमने केसेस बना लिए हैं। और हमें एक और चीज पता है, जो 10 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। तो टोटल तो हमें पता है 220 है, उसमें से 10 हमारे क्या हो जाएंगे, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। अब नेक्स्ट हम यूनियन कर सकते हैं इन तीनों सर्कल्स का। अगर यूनियन करेंगे तो किसके बराबर होगा, वो हमारा हो जाएगा 210 के। ओके। एंड अब ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, m प्लस पी प्लस सी। एंड ये जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 120 माइनस 2x की। ठीक है। अब ये जो है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तीनों इक्वेशंस को ऐड अप कर लेंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे कि उसकी रेंज क्या होगी। तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब ऐड करेंगे तीनों इक्वेशंस को तो क्या आ जाएगा, m प्लस पी प्लस सी। एंड यहाँ पर ये जो सम है वो कितना बन रहा है, 240। तो बेसिकली हम 120 लिख लेते हैं क्योंकि हमें 120 चाहिए यहाँ पर। एंड ये जो है कितना, -3x बनेगा, बट हमें क्या चाहिए, -2x। सो -2x। एंड जो बच गया वो है 120 एंड -x। एंड यहाँ पे जो सम आएगा वो कितना आ रहा है, 315। एंड ये जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 285। ओके। एंड अब सिंपली पता है इस वाली चीज का क्या करना है, हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है जो कि क्या है, 210। सो रखेंगे तो 210 प्लस 120 है जो कि क्या हो जाएगा, 330। ठीक है। अब 330 को हम क्या करेंगे, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा -45। एंड ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -15। एंड ये कितना है, -6। ओके। एंड इसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 45 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे हमारे एक्स की रेंज आ गई, मैक्सिमम मिल गया मिनिमम मिल गया। सो जल्दी से आंसर लिख लेते हैं, वो कितना आ जाएगा, 60। बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक चेक ही नहीं करा कि मैक्सिमम जो एक्स की वैल्यू वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इस वाले सेट से हम क्लियरली बोल सकते हैं ये जो है 40 माइनस एक्स,
वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आएगा कि x जो है 40 से कम होना चाहिए। सेम इसके लिए हम देखेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन 50 और इक्वल टू 50। बट ये वाला केस अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आने वाला है x लेस देन और इक्वल टू 30। दैट मीन्स 45 तो हम रख ही नहीं सकते यार, क्योंकि 45 रखने पे नेगेटिव बन रहा है और ये पॉसिबल नहीं है। सो हमारा जो नया रेंज आएगा वो क्या आ जाएगा x का, वो मैक्सिमम 30 या उससे छोटा ही रहेगा एंड 15 से बड़ा रहेगा या 15 के बराबर। सो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, जहां पर m हमारा ये है और n जो है वो ये है। थैंक यू।